हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर से इमरजा क्लासेस में आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं क्लास 10th बिहार एंड यूपी बोर्ड के लिए थ्योरम नंबर परिमेय संख्या 8 लेकर उपस्थित हो, जो 2022 में 2022 में मस्ट इम्पोर्टेंट इस बार किसी भी हाल में आने वाले हैं। और क्वेश्चन इस प्रकार का रहा है क्या कि देखो, सबसे पहले क्या होता है कि थ्योरम जो होता है इसमें दो भाग दिए होते हैं। दो भाग होते हैं जिसमें एक भाग दिया होता है और दूसरा निकालना होता है। एक भाग दिया होता है और दूसरा हमें निकालना पड़ता है। अब यहाँ तक हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले बच्चे गलती करते हैं कि क्वेश्चन क्लियर नहीं पढ़ पाते हैं, जिसका नतीजतन उसे समझ में नहीं आता है। हम इस क्वेश्चन को एक से अधिक बार पढ़ेंगे और कहाँ तक दिया है और क्या निकालना है। तो एक बार हम बिना समय को बिताए हुए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह क्या रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कहां तक एक भाग दिया है और कहां से निकालना है, इस चीज को हम लोग क्लियर करेंगे। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के यहां तक एक भाग दिया हुआ है, योगफल के बराबर होता है, पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां तक आपका दिया हुआ है, ये वाला पोजीशन जो है वो दिया हुआ है और यहां वाला पोजीशन क्या है, निकालना है। ठीक है, तो जो चीज दिया हुआ है उसको हम लोग ऑलरेडी मेंशन कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज, तो बना लेंगे एक समकोण त्रिभुज। यहां पे एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना लिए। ठीक है, मान लेंगे इसको ABC एक समकोण त्रिभुज, यहां 90 डिग्री है और ये चीजें दिया हुआ है। लिखेंगे दिया है कि, क्या लिखेंगे, दिया है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। इसमें लिख दिए, दिया है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। अब यहां पे कह रहा है जिसका कर्ण ले लेंगे। क्या ले लेंगे, जिसका कर्ण ले लिया जाए। तो कर्ण इसका कौन है, सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC है, इसका कर्ण आपका ये वाला हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा और आधार ये सबको पता है। तो यहां पे क्या करेंगे, जिसका कर्ण क्या है AC, कौमा लंब क्या है AB, तथा आधार का जो बात करेंगे तो आधार आपका क्या है, BC है। आधार क्या है इसका, BC। ठीक है। अब यहां पे कौमा कोण B जो है वह 90 एंगल का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, यहां तक है, यहां तक दिया हुआ था, हमने दिया हुआ चीज को लिख दिए। अब यहां पे कह रहा है तो यहां कर्ण सिद्ध क्या करना है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यहां तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग, तो यहां कर्ण कौन है आपका, कर्ण आपका AC है, अर्थात AC स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, मतलब लंब का वर्ग AB स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग, क्या चीज का स्क्वायर, तो आधार कौन है इसका, BC है, तो BC का स्क्वायर हो जाएगा। यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, अब यहां पे सिद्ध करना है। उसके बाद सिद्ध करने के बाद एक छोटी सी है, जब किसी भी आकृति में किसी भी चीज को अगर जोड़ा जाता है तो उसको रचना में लिया जाता है। तो यहां पे हम लोग यहां इस आकृति में एक क्या करते हैं, लंब को जोड़ लेते हैं। तो B से BD लंब डालेंगे। ठीक है, B से क्या डालेंगे, BD लंब डाल दिया जा रहा है। यहां पे इसको रचना में लिख लेंगे, रचना लिख देंगे, B से BD लंब क्या चीज पर डाले हैं, AC पर डाले, यानी कर्ण पर डाले। तो B से BD लंब AC पर डाला या डाला गया लिख देंगे। ठीक है, ये चीजें क्या है, रचना है। और रचना में यहां से हमको लिखना पड़ता है B से BD लंब AC पर डाला गया। जब किसी भी आकृति में किसी नए चीज को जोड़ा जाता है तो वह वाला भाग जो होता है वह रचना में आ जाता है। अब यहां पे प्रमाण, ये मेन है, ये मेनली है। अब यहाँ पे प्रमाण में क्या किया जाएगा, थोड़ा सा हम लोग को समझना है कि इस जैसे ही रचना को जोड़े हैं त्रिभुज तीन गो प्रकार प्राप्त हुआ है। एगो है ABC पूरा, उसके बाद एगो ऊपर है ABD, फिर ABC और फिर DBC, तीन गो त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो एक क्या करेंगे, पूरा में सबसे पहले ले लेंगे त्रिभुज ABC तथा
त्रिभुज, यानी हम पूरा में ले लिए ABC में, तथा त्रिभुज ऊपर वाला में ले लेंगे, त्रिभुज ABD, कथी ABD में, याद रखना ध्यान से, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD, यानी याद रखना है इस त्रिभुज पूरा में और ऊपर वाला में लेंगे में लिया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या कर लेते हैं, कोण को उभयनिष्ठ कर लेते हैं। किसको? कोण को उभयनिष्ठ कर लिया जाता है। जैसे ही कोण को उभयनिष्ठ करोगे तो यहां से हम लोग को चल रहा है BDC से चल रहा है, लिखेंगे कोण, यहां से चलेंगे, यहां से या BAC पर चलेंगे, मतलब इस रूट से चलेंगे, ऐसे चलेंगे तो हो जाएगा कोण BAC बराबर कोण उभयनिष्ठ लाना है आपको, B यहां पे लेना है BAC, ए समकोण हो गया, मतलब ये कोण पकड़ा गया इसमें। उसके बाद अब क्या करोगे तो यहां से चलोगे, यहां से चलो, यहां से इधर चल जाओ, तो यहां पे हो जाएगा कोण क्या हो जाएगा DAB, उभयनिष्ठ कोण लिख दिया। क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ कोण, किसके कारण? उभयनिष्ठ कोण होने के कारण। यहां पोस्ट में लिखा जाएगा उभयनिष्ठ कोण का मतलब है दोनों कोण वह इसी में आया ना। अब यहां पे चलते हैं, एक हो गया। फिर अब कोण समकोण बना लेंगे, तो कोण जब समकोण बनाएंगे तो हो जाएगा ABC, क्या लिखेंगे ABC बराबर कोण, यहां पे देखो ध्यान से ABC, B समकोण है। अब यहां पे लेंगे ADB, यहां पे 90 डिग्री कोण बना लिया, तो A कोण हो जाएगा ADB, यहां पे लिखेंगे चूंकि समकोण होने के कारण, या समकोणिक लिखा जा सकता है, समकोणिक लिखा जा सकता है, समकोणिक होने के कारण ये चीज को लिख दिए, कोई दिक्कत? यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब कोण उभयनिष्ठ है, कोण समकोण है, तो इसकी भुजाएं क्या होंगी? समानुपाती होगी। तो जब भुजाएं समानुपाती होगी तो इसलिए भुजा कौन कौन हो जाएगा? समानुपाती। तो ये काम कर लेते हैं हम लोग, ये बटा पूरा रख लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे यानी AB बटा क्या हो जाएगा? इधर से लंब यानी AB, अब बटा ये पूरा AB बटा पूरा रखा जाएगा, ठीक है ना। AB बटा क्या रखा जाएगा? पूरा रखा जाएगा। तो AB बटा क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा, बराबर उधर पे देख लेते हैं ध्यान से। अब यहां पे चलेंगे इस तरह से, ए बटा ये यहां से हो जाएगा आपका, ये बटा क्या हो जाएगा? ये अब हो जाएगा AC बटा क्या हो जाएगा? तो यहां से चले, यहां से पूरा, फिर अब यहां से यहां तक चलेंगे तो हो जाएगा AC बटा क्या हो जाएगा? AD। सम इसको हम लोग अगर गुना करना चाहते हो तो AC में AC से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर। क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहां AB गुने क्या हो जाएगा? AD। समीकरण क्या हो जाएगा? 1। समीकरण क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। पुनः क्या कर लेते हैं? पुनः त्रिभुज क्या हो जाएगा? त्रिभुज अब की फिर ABC तथा ले लो नीचे वाला में, ABC तो पूरा हो गया, और नीचे वाला BDC में, या लिख देंगे त्रिभुज BCD में, फिर उसी तरह कर लिया जाएगा। BCD में फिर वही कंडीशन हो जाएगा। अब वही कंडीशन क्या हो जाएगा? कोण उभयनिष्ठ कर लेते हैं, तो कोण उभयनिष्ठ करने के लिए BCA क्या हो जाएगा? कोण BCA बराबर कोण क्या हो जाएगा? यहाँ BCA हो गया, फिर क्या कर लेंगे? कोण ACB कर लेंगे, या DCB हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोण DCB, ये DCB, यहाँ पे भी वही चीज हो जाएगा। देखो यहाँ C और C दोनों मिल रहा है, मतलब उभयनिष्ठ होने के कारण क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ होने के कारण, उभयनिष्ठ होने के कारण। अब यहाँ उभयनिष्ठ हो गया तो कोण अब समकोण कर लो, तो कोण समकोण करने के लिए कोण D बराबर है, कोण ले सकते हैं इसमें, कोण B बराबर कोण क्या हो जाएगा? D। यहाँ लिखेंगे चूंकि 90 डिग्री होने के कारण, मतलब शॉर्ट में ही लिख दिए। तो फिर इसका भी भुजा क्या होगा? इसका भी भुजा हो जाएगा। अब ये भुजा समानुपाती हो जाएंगे, तो जब भुजा समानुपाती हो जाएंगे तो यहाँ पे हम थोड़ा घेर लेते हैं, जगह का कमी है। भुजा समानुपाती होंगे लिखेंगे, इसलिए कौन कौन भुजा समानुपाती हो जाएंगे? तो इस रूट से चले थे, अब इस रूट से चलो, यानी हो जाएगा BC अब बटा क्या हो जाएगा? AC। क्या हो जाएगा? BC बटा, ये BC बटा AC हो जाएगा। AC यहां तक पूरा पकड़ लिया जाएगा, या BC बटा क्या कर लो? CD पकड़ लो, तो BC बटा क्या हो जाएगा? CD। अब बराबर फिर क्या कर लेंगे? ध्यान रखना है ध्यान से, BC बटा क्या आधा हुआ है तो BC बटा पूरा हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका, फिर इधर से चलेंगे इधर से, तो हो जाएगा आपका क्या? DC अब बटा हो जाएगा BC, तिरछा गुना किया जाएगा BC में, BC से गुना करेंगे BC स्क्वायर बराबर CD गुने क्या हो जाएगा? DC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CD गुने DC हो सकता है, या यहाँ पे देख लेते हैं से, यहाँ BC और यहाँ पे क्या है? BC है,
BC ले लिया गया, उसके बाद BC बटे क्या हो जाएगा CD या AD कर लिया जाए, AD कर लिया जाए, AD यहाँ हो जाएगा तो हो सकता है BC स्क्वायर बराबर DC गुन्ने AD हो जाएगा। समीकरण कितना हो गया 2। एक और कैसे 2 से ले लिया जाएगा, एक और कैसे ले लिया जाएगा 2 से ले लिया जाएगा, एक और कैसे लिया जाएगा 2 से लिया जाएगा। तो जब 1 और 2 से लेंगे, यहाँ पे 1 और 2 से ले लिया जाएगा समीकरण 1 और कैसे 2 से, 1 और 2 से लो, एक को लिखो, एक कितना है तो AC स्क्वायर, क्या है AC स्क्वायर, यहाँ पे लेंगे AC स्क्वायर और दूसर का कुल AC स्क्वायर में 1 और 2 को जोड़ेंगे तो AC स्क्वायर जोड़ कति हो जाएगा BC स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर इसको जोड़ेंगे AB गुन्ने AD प्लस DC, यहाँ पे है DC गुन्ने AD हो जाएगा, ठीक है, DC गुन्ने क्या हो जाएगा AD हो जाएगा। इसको जोड़े AC स्क्वायर प्लस कथी स्क्वायर BC स्क्वायर, ठीक है, बराबर यहाँ कमन कर लेते हैं, क्या क्या कमन कर लेंगे AD कमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा AD कमन कर लेते हैं। 1 मिनट।